expert on birds. I'm not going to school. I hate it, screamed Krill and ran out of the house. मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है, क्रिल चिल्लाता हुआ घर से बाहर भाग जाता है। क्रिल वॉज अ विलफुल 11-year-old who disliked being in a classroom. जो क्रिल है वो 11 साल का बच्चा है जिसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, स्कूल क्लासरूम वगैरह पसंद नहीं है। What he liked doing instead was to climb trees and to peep into bird's nest. उसको क्लाइंब ट्रीज पर चढ़ना और बर्ड्स के नेस्ट में झांकने के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। Today, Krill's parents, Mr. and Mrs. Fisher, are quite embarrassed at Krill's behavior because he had created a scene in front of Dr. Gopal Rao, who was staying with them. आज क्रिल के पेरेंट्स जो हैं मिस्टर और मिसेस फिशर वो काफ़ी एम्बेरस्ड हुए हैं क्रिल के बिहेवियर से, क्योंकि उसने क्रिएट सीन कर दिया था डॉक्टर गोपाल राव के सामने, जो कि हमारे घर में ही हमारे साथ रह रहे थे। डॉक्टर राव हैड कम टू न्यूजीलैंड ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू गिव लेक्चर्स ऑन बर्ड्स। डॉक्टर राव थे वो न्यूजीलैंड से इंडिया में आए थे बर्ड्स के ऊपर लेक्चर्स देने के लिए। आई एम सॉरी डॉक्टर राव, मिसेस फिशर said sadly, Krill is so fond of climbing trees and peeping into birds' nests that he just does not want to go to school. जो मिसेस फिशर हैं वो डॉक्टर राव से माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, काफ़ी दुखी के साथ वो बोलती हैं। वो कहती है जो क्रिल है वो काफ़ी शौकीन है पेड़ों पर चढ़ने के लिए और बर्ड्स के नेस्ट में झांकने के लिए, इसलिए उसको स्कूल जाना भी पसंद नहीं है। आई अंडरस्टैंड से डॉक्टर राव स्माइलिंग। डॉक्टर राव है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ। In the evening, while Mr. Fisher was still at work and Mrs. Fisher was in the kitchen, Dr. Rao and Krill had tea together. शाम के टाइम जब मिस्टर फिशर अभी तक भी अपने काम पर ही थे और मिसेस फिशर किचन में थी, तब डॉक्टर राव और क्रिल जो है वो साथ में बैठ के चाय पी रहे थे। क्रिल, आई हियर्ड यू आर फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, डॉक्टर राव सेड, biting into a piece of delicious cake specially baked for him by Mrs. Fisher. Krill blushed. जो वो होते हैं डॉक्टर राव, वो उससे बोलते हैं क्रिल से, मैंने सुना है कि तुम काफ़ी शौकीन हो बर्ड्स के। वो ऐसी बातें बोलते हैं एक डिलीशियस केक के बाइट उसको पीस को खा करके जो स्पेशली बेक किया गया था उसके लिए मिसेस फिशर ने किया था। तभी ऐसे सुन के जो क्रिल है वो ब्लश करता है। डू यू नो आई टू लव बर्ड्स एंड हेटेड गोइंग टू स्कूल व्हेन आई वाज योर एज, डॉक्टर राव कंटिन्यू। डॉक्टर राव कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं क्या तुम जानते हो मुझे भी बर्ड से काफ़ी ज़्यादा प्यार है और मुझे भी स्कूल जाने से नफरत थी जब मैं तुम्हारी एज का था। क्रिल वॉज स्टार्टल्ड, जो क्रिल है वो स्टार्टल्ड होता है। ही कुड नॉट बिलीव दैट एन ओल्ड मैन लाइक डॉक्टर राव कुड हैव एवर लाइक्ड टू peep into birds' nest. But as Dr. Rao talked about his childhood adventures, Krill's disbelief turned into admiration. वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो ओल्ड मैन है डॉक्टर राव की तरह कि उन्हें भी स्कूल जाना पसंद नहीं था और वे भी बर्ड्स के नेस्ट में झांक कर देखते थे, लेकिन जो डॉक्टर राव है वो अपने बचपन की बातें बताते हैं, अपने बचपन के एडवेंचर्स के बारे में बताते हैं, तब जो क्रिल्स है वो डिसबिलीफ हो से बदल करके एडमिरेशन की तरफ देखता है। आफ्टर टी डॉक्टर राव टुक क्रिल टू हिज रूम एंड शोड हिम सेवरल बुक्स ऑन बर्ड्स। चाय के बाद डॉक्टर राव क्रिल को अपने रूम में लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसे कुछ बुक्स दिखाते हैं बर्ड्स के ऊपर। क्रिल गेज्ड एट द ब्यूटीफुल पिक्चर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्रिल ने इतने सुंदर सुंदर पिक्चर्स जो हैं वो काफ़ी लंबे समय में देखी थी। सडनली ही लेट आउट अ क्राई, ओ आई हैव सीन दिस बर्ड। अचानक से उसको एक बर्ड दिखती है उस बुक में, तब वो चिल्लाकर के बोलता है कि ये बर्ड तो मैंने देखी है। इम्पॉसिबल से डॉक्टर राव, डॉक्टर राव बोलते हैं इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुमने ये बर्ड देखी हो। दीज बुक्स शो रेयर बर्ड्स एंड यू वुड नॉट सी एनी ऑफ देम हियर। वे बोलते हैं जो बुक्स हैं ये रेयर बर्ड्स की बुक है और इसमें तुमने आसपास ऐसे बर्ड्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि ऐसे बर्ड्स आसपास देखने को ज़्यादा जल्दी से नहीं मिलते हैं। बट क्रिल वो श्योर ही हैड सीन द बर्ड, इनफैक्ट अ पेयर ऑफ देम। लेकिन जो क्रिल था वो श्योर था कि उसने बर्ड्स देखी है, इनफैक्ट उसने इस बर्ड के जोड़ा देखा है, पेयर देखे हैं। अंकल, आई हैव सीन दैम, आई हैव स्पॉटेड देयर नेस्ट इन अ ह्यूज ऑक ट्री। वो बोलते हैं अंकल मैंने ये बर्ड्स देखी हैं, मैंने स्पॉटेड किया है कि ओक बड़े से ओक ट्री के ऊपर इसका नेस्ट बना हुआ है। डॉक्टर राव वॉकड अप टू क्रिल एंड ग्लैंस्ड एट द बुक ही वाज होल्डिंग। डॉक्टर राव चल के जाते हैं क्रिल के साथ, काफ़ी ग्लैंस शो करके उस जो बुक उन्होंने हाथ में ले रखी होती है उसको होल्ड करके वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। वंस अगेन ही शूक हिज हेड एंड सेड, आई एम श्योर यू आर मेकिंग अ मिस्टेक क्रिल। वो एक बार फिर से अपने हेड को शूक करते हुए बोलते हैं कि मैं पूरा श्योर हूँ कि तुमसे कोई गलती हुई है क्रिल। द ब्लैक रॉबिन ऑफ चैथम आइलैंड इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्ड्स। वो बोलते हैं जो ब्लैक रॉबिन है चैथम आइलैंड की वो एकमात्र रेयर बर्ड है। यू कुड नॉट हैव सीन एनी ऑफ देम हियर। तुमने यहाँ पर ऐसी कोई बर्ड नहीं देखी होगी। क्रिल इंस्टेटेड दैट ही हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक,
जो क्रिल है वो इंसिस्ट करता है कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। रेयर और ऑर्डिनरी ही हैड डेफिनेटली सीन टू ऑफ देम। वो बोलता है कि चाहे रेयर हो या फिर ऑर्डिनरी हो, साधारण सी हो, लेकिन मैंने डेफिनेटली इस बर्ड का पेयर यहाँ पर देखा है। इन दैट केस कैन यू शो देम टू मी, आस्क्ड डॉक्टर राव। डॉक्टर राव बोलता है तो अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे उन बर्ड्स को दिखा सकते हो? यस, राइट नाउ इफ यू वांट। जो क्रिल है वो बोलता है हाँ बिल्कुल, इसी वक्त दिखा सकता हूँ यदि आप चाहें तो। डॉक्टर राव hesitantly put on his coat, pulled out a pair of binoculars and stepped out of the room। जो डॉक्टर राव हैं वो अपना कोट पहनते हैं और एक बिनोक्यूलर्स के पेयर को लेते हैं और अपने रूम से निकल जाते हैं। क्रिल फॉलोड हिम, मतलब वो क्रिल को फॉलो करते हैं। डॉक्टर राव kept talking about rare birds as they walked up to the oak tree। जब तक वे ऑक ट्री तक पहुंचे तब तक वे रेयर बर्ड्स के बारे में बातें करते रहे। As soon as they were near enough, Krill said excitedly, "There, that's the nest." जैसे ही वे जल्दी वहाँ पर पहुँच गए तो क्रिल ने एक्साइटली होकर कहा कि वो रहा घोंसला। डॉक्टर राव looked up and saw a small cup shaped neatly tucked into a fork of the branches। डॉक्टर राव ने ऊपर की तरफ नजर उठाया और एक छोटा सा शेप्ड नेस्ट देखा जो नीटली टक्ड हुआ था ब्रांचेस के फॉर्क पर। Quickly he took out his binoculars and peered at the nest through the lenses। जल्दी ही उन्होंने अपने बाइनोकुलर्स वगैरह निकाले और उसके थ्रू, उस लेंसेज के थ्रू उन्होंने उस घोंसले को देखा। आई होप योर ब्लैक रॉबिन्स हैव नॉट रिटायर्ड ऑलरेडी, डॉक्टर राव सैड हिज आइज ग्लूड टू द नेस्ट। वो उन्हें आशा है कि जो ब्लैक रॉबिन्स है तुम्हारे वो रिटायर्ड नहीं होंगे पहले से ही। डॉक्टर राव बोलते हैं अपनी उनकी जो आइज़ होती है उस नेस्ट को देखने के बाद ग्लूड हो जाती है। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ऑल द बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट। काफ़ी अंधेरा हो जाता है और सभी जो बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट में वापस आ जाती हैं। सडनली डॉक्टर राव मम्बल्ड, कीप क्वाइट, हियर कम्स वन। तभी अचानक से डॉक्टर राव बड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि चुप रहो, ये एक आने वाली है। सी, डिड नॉट आई टेल यू देयर आर टू ऑफ देम, क्रिल एक्सक्लेम्ड। जो क्रिल है वो एक्सक्लेम उठते हुए बोलता है कि देखो मैंने आपसे कहा था ये एक ही बर्ड नहीं, यहाँ पर ये ऐसे दो बर्ड्स हैं। डॉक्टर राव साइलेंटली वॉच्ड द बर्ड्स अंटिल दे वेंट बैक टू देयर नेस्ट। तो डॉक्टर राव है लगातार उन बर्ड्स को देख रहे होते हैं जब वे अपने नेस्ट में वापस नहीं जाते हैं। ही लुक थॉटफुल, वो थॉटफुली देख रहे होते हैं। यू आर राइट क्रिल, बट लेट्स कम अगेन टुमारो मॉर्निंग। वो बोलते हैं तुम सही कह रहे थे क्रिल, लेकिन हम कल सुबह फिर से यहाँ पर आएंगे। द नेक्स्ट डे डॉक्टर राव एंड क्रिल वॉक अप बिफोर डॉन एंड वॉक टू द ऑक ट्री। अगले दिन डॉक्टर राव और क्रिल जो है सूरज उठने से पहले ही वहाँ पर ऑक ट्री के पास चलकर आते हैं। क्रिल वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड डॉक्टर राव स्पेयर्स बाइनोकुलर्स विद हिम। क्रिल काफ़ी खुश था क्योंकि उसके पास डॉक्टर राव के स्पेयर बाइनोकुलर्स थे। Soon day broke and the birds began to twitter and sit out of their nest। फिर जल्दी ही जो दिन था वो निकल आया। जो बर्ड्स थी उन्होंने ट्विटर करना स्टार्ट कर दिया और अपने नेस्ट से वे सिट आउट हो गई। द ब्लैक बर्ड्स ऑल्सो केम आउट। ब्लैक बर्ड्स भी चली गई थी। इमीडिएटली डॉक्टर राव एंड क्रिल फोकस देयर बाइनोकुलर्स ऑन देम। और तभी डॉक्टर राव और क्रिल दोनों ही बाइनोकुलर्स की वजह से उन पर फोकस करते हैं। आफ्टर अ व्हाइल डॉक्टर राव क्राइड एक्साइटेडली, हुर्रे क्रिल, दे रियली आर ब्लैक रॉबिन्स। और कुछ ही देर बाद डॉक्टर राव चिल्ला करके बोलते हैं एक्साइटेडली में होकर के कि क्रिल ये सच में ही ब्लैक रॉबिन्स ही हैं। नन क्लाइम द ट्री क्विकली एंड लुक इनटू द नेस्ट। कोई भी जल्दी से पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है और इन नेस्ट को नहीं देख सकता है। क्रिल क्लाइम्ड अप, अंकल देयर आर टू एग्स, शी शाउटेड फ्रॉम द ट्री टॉप। जल्दी से जो क्रिल है वो पेड़ पर चढ़ जाता है, वहाँ पर जाकर बोलता है कि अंकल यहाँ पर दो एग्स रखे हुए हैं। वो ट्री के टॉप पर चिल्ला करके वहाँ से बोलता है। डॉक्टर राव बीम्ड हैप्पीली। डॉक्टर राव काफ़ी जो है वो क्या हैप्पीली लग रहे होते हैं। ही आस्क्ड क्रिल टू क्लाइंब सेवरल ट्रीज, पीप इनटू अदर नेस्ट एंड काउंट द नंबर ऑफ एग्स इन ईच ऑफ देम। वे क्रिल से बोलते हैं कि तुम अलग-अलग ट्रीज पर चढ़ो और घोंसले में झाँक कर देखो कि उसमें कितने एग्स वगैरह हैं और सभी को नंबर ऑफ एग्स को काउंट करो कि टोटल कितने एग्स हैं। ही नोटेड क्रिल्स फाइंडिंग इन हिज थिक डायरी। वो उस चीज़ को जो क्रिल ढूँढ रहा था उसमें थिक से डायरी, मोटी से डायरी में लिख रहे थे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स डॉक्टर राव सेड, क्रिल यू मस्ट हेल्प मी सेव द बर्ड्स। कुछ मिनट बाद डॉक्टर राव क्रिल से बोलते हैं कि तुमने मेरी मदद करी है बर्ड्स को बचाने में, सेव करने में। सेव द बर्ड्स, तो क्रिल बोलता है बर्ड्स को बचाने में। तो डॉक्टर राव बोलते हैं यस, हाँ। व्हाट वी जस्ट सो आर द ब्लैक रॉबिन्स ऑफ चैथम आइलैंड्स। तो बोलता है कि हमने सिर्फ क्या जो ब्लैक रॉबिन्स है चैथम आइलैंड्स में ही देखी थी। ओनली 5 ऑफ देम, 3 फीमेल्स एंड 2 मेल्स आर नोन टू बी लिविंग। वहाँ पे सिर्फ 5 बर्ड्स हैं, 3 फीमेल्स और 2 मेल्स। दे आर ऑन मैंगियर आइलैंड ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड।
और वे मैंगल आइलैंड में हैं, ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड की तरफ। लेफ्ट टू themselves, the birds will die without multiplying, then there will be no more black robins on earth। हमें इनको यहाँ से हटा करके वहाँ पर भेजना होगा कि जिससे कि वो बर्ड्स हैं वे मर जाएंगे यदि वे मल्टीप्लाई नहीं हो पाए तो, और हमें इस अर्थ पर और ज़्यादा ब्लैक रोबिन्स देखने को नहीं मिलेंगी। Whenever black robins also die, Krill inquired anxiously। जो क्रिल है वो चिंता में होकर के बोलता है कि क्या ब्लैक रॉबिन्स भी मर जाएंगे? नो, वी वुड नॉट लेट देम डाई, वी विल सेव देम। लेकिन जो मिस्टर राव और डॉक्टर राव होते हैं वो बोलते हैं नहीं, हम उन्हें मरने नहीं देंगे, हम उन्हें सेव करेंगे। बट हाउ, लेकिन कैसे? वी विल स्टील देयर एग्स एंड पुट देम विद द एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट। वो बोलते हैं कि हम इन एग्स को चुरा करके दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में इन एग्स को रख देंगे। द ब्लैक रॉबिन्स विल देन ले अ फ्रेश सेट ऑफ एग्स। तब ब्लैक रॉबिन्स को फ्रेश एग्स के सेट मिलेंगे। तो वी कैन डबल द नंबर ऑफ एग्स एवरी सीजन। तो हम हर सीजन में नंबर ऑफ एग्स को डबल कर सकते हैं। कैन वी स्टील द एग्स नाउ, क्रिल आस्क्ड एग्रीली। जो क्रिल है वो बल्कि बेसब्री से होकर उठ सकता के सब पूछता है क्या हम इन एग्स को अभी चुरा सकते हैं? यस, डॉक्टर राव बोलते हैं हाँ, बट वी विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। लेकिन हमें काफ़ी केयरफुल रहना होगा। It will be risky to use bare hands because the eggs are tiny and delicate and damp and dirty hands may transfer bacteria right into their porous shells। वो बोलते हैं लेकिन काफ़ी रिस्की हो सकता है अपने बेयर हैंड से खाली ऐसे हाथों से उनको छूना, क्योंकि जो एग्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, डेलिकेट होते हैं, डैम्प होते हैं। यदि हम उनको डर्टी हैंड से छुएं तो हमारे हैंड में जो बैक्टीरिया वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सीधा उस एग्स के अंदर हमारे पोरस शेल के थ्रू। डॉक्टर राव टुक आउट सेवरल आर्टिकल्स फ्रॉम हिज नैपसैक। डॉक्टर राव जो है तभी कुछ चीज़ें निकालता है अपने नैपसैक से। ही मेड क्रिल वॉश हिज हैंड्स एंड ड्राई देम। वे क्रिल के हाथ धुलवाते हैं फिर उसको सुखाते भी हैं। नेक्स्ट ही गेव हिम सम काइंड ऑफ स्पून एंड अ स्मॉल कंटेनर बोथ रिंस्ड इन अ डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद वे कुछ टाइप के स्पून या छोटा सा कंटेनर देते हैं, उसको दोनों चीज़ें देखते हैं डिसइंफेक्टेंट से रीच करने के लिए। Finally, with the help of his thick diary, he showed Krill two varminal nests to which they could transfer the black robin's eggs। और अंत में वो उसकी हेल्प करते हैं थिक डायरी में से, अपनी थिक डायरी में से वो शो करते हैं क्रिल को दो वार्बल नेस्ट को जिसमें से वो ब्लैक रॉबिन्स एग को ट्रांसफर कर सकता है। क्रिल फॉलोड द इंस्ट्रक्शन जेंटली प्लेस्ड एन एग इन ईच ऑफ टू नेस्ट। जो क्रिल है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और आराम से उन एग्स को दो दूसरे नेस्ट में जेंटली मतलब आराम से प्लेस कर देता है। द टू ट्रीज वर मार्क्ड। दो ट्रीज को फिर वे मार्क कर देते हैं। नाउ वी मस्ट पुल डाउन द ब्लैक रॉबिन्स नेस्ट, डॉक्टर राव सेड। डॉक्टर राव बोलते हैं कि अब हमें इस रॉबिन नेस्ट को नीचे लाना चाहिए। ओनली देन विल द ब्लैक रॉबिन्स पुल द न्यू नेस्ट एंड दे आर फ्रेश सेट ऑफ एग्स। जिससे कि जो डॉक्टर ब्लैक रॉबिन्स जो हैं वो अपना नया घोंसला बना सकें और उसमें फ्रेश एग्स के सेट्स दे सकें। क्रिल रैन क्विकली एंड पुल डाउन द टिनी कप शेप्ड नेस्ट। जो क्रिल है वो जल्दी से नीचे उतर कर आता है उस कप शेप्ड नेस्ट को लेकर के। आई एम गोइंग टू कीप दिस एज अ सोवेनियर, ही टोल्ड डॉक्टर राव। डॉक्टर राव से बोलते हैं कि मैं इसको रखने जा रहा हूँ सोवेनियर में। ऑन देयर वे बैक डॉक्टर राव सेड क्रिल यू विल हैव टू वर्क टू मेक दिस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। और जब वो वापस आता था डॉक्टर राव उसको बोलते हैं क्रिल कि तुमने काफ़ी हार्ड काम किया है इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने में। ऑफ कोर्स सम ऑफ माई फ्रेंड्स विल सून कम एंड कैंप हियर। जल्दी ही मेरे दोस्त यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर कैंप लगाने वाले हैं। यू विल हेल्प दैम वुड नॉट यू। तुम भी उनकी मदद करना, क्या तुम नहीं करोगे? यस दैट क्रिल। क्रिल बोलता है हाँ बिल्कुल मैं उनकी हेल्प करूँगा। आई विल सर्टेनली हेल्प दैम सेव ब्लैक रॉबिन्स। मैं उनकी मदद करूँगा ब्लैक रॉबिन्स को सेव करने में, बचाने में। वी हैव डन इनफ फॉर दिस सीजन, डॉक्टर राव एक्सप्लेन। डॉक्टर राव ने एक्सप्लेन किया कि हमने काफ़ी कुछ कर दिया है इस सीज़न में। I have no doubt they can lay eggs 3 or 4 more times, but we must not tire them out। और वे बोलते हैं कि हमें कोई डाउट नहीं है कि वो 3-4 और मोर टाइम्स एग्स दे सकती हैं, लेकिन हमें टायर नहीं होना है। Back home, Dr. Rao told Mr. and Mrs. Fisher about the wonderful work Krill was doing to preserve one of the rarest bird on earth। जब वे घर पे वापस आते हैं तब डॉक्टर राव मिस्टर एंड मिसेस फिशर से बोलते हैं क्रिल के वंडरफुल काम के बारे में कि जो उसने किया है, जो अर्थ पर रेयरेस्ट बर्ड्स है उसको प्रिजर्व करने में, उसको बचाने में। दे वर प्लीजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन दे सॉ क्रिल्स फोटोग्राफ्स फ्लैश्ड अक्रॉस द पेजेस ऑफ अ न्यूज़पेपर। वे काफ़ी सरप्राइज होते हैं जब वे क्रिल्स की फोटोग्राफ्स जो हैं न्यूज़पेपर पर देखते हैं। An article in the newspaper said that he had spotted two rare birds in his village, transferred their eggs and taken care of them, and as a result of his efforts
there would be more black robins in the world. जो आर्टिकल लिखा होता है न्यूज़पेपर पर वो देखते हैं स्पॉटेड हुआ होता है इसमें कि जो 2 रेयर बर्ड्स हैं उसके विलेज में उसने उसके एग्स को ध्यान से ट्रांसफ़र कर दिया जिसका रिज़ल्ट ये निकल के आया इसके जो एफर्ट्स लगे हैं करने में उस वजह से इस वर्ल्ड में और ब्लैक रॉबिन्स देखने को मिलेंगे। दैट नाइट मिसेस फिशर फाउंड क्रिल एट हिज डेस्क स्टडिंग। और उस रात मिसेस फिशर देखती हैं क्रिल को कि वो अपने डेस्क पर बैठ के पढ़ रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है। क्रिल शी एक्सक्लेम्ड यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी। वो एक्सक्लेम्ड होकर बोलते हैं क्रिल तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। यू नीड नॉट बी सरप्राइज्ड मामा। क्रिल रिप्लाइड जो क्रिल है वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि आपको सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई डोंट स्टडी ज्योग्राफी एंड डोंट गो टू स्कूल हाउ कैन आई बिकम एन एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स। वो बोलते हैं यदि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा या फिर यदि मैं स्कूल वगैरह नहीं जाऊंगा तो मैं बर्ड्स के ऊपर एक्सपर्ट कैसे बनूंगा। दिस इज़ वेयर आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीट।